जानना है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके बारे में क्या क्या चीजें, क्या क्या भारत के लिए प्रावधान किए गए। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पे संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। इसके द्वारा क्या किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया ये गया था कि कंपनी के शासन पे संसदीय नियंत्रण होगा। जो नियंत्रण करेगा वो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा करेगा। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। क्या मिली थी? तो पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी किसके द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। पूछा जाता है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किसके द्वारा? 1773 के द्वारा। तथा मुंबई या मद्रास के गवर्नर के इसके अधीन कर दिया गया था। साथ ही साथ मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे, इन्हीं के अधीन कर दिया गया था 1773 के अकॉर्डिंग। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। मतलब मुख्य रूप से यह है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाने का श्रेय